नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी। तो दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि यूपीएससी हिंदू न्यूज़पेपर से एमसीक्यू कैसे पूछता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है ना, जरूर देख लें। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब आज हम डिस्कस ये करने जा रहे हैं कि द हिंदू न्यूज़पेपर में अगर कोई आर्टिकल है, कोई आर्टिकल छपा है, तो वो आपको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या उससे पढ़ना है और क्या क्या उससे नहीं पढ़ना, ठीक है। हम सभी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि द हिंदू न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर किसी को यह नहीं पता कि किसी आर्टिकल को पढ़ते कैसे हैं। और इसी वजह से बहुत सारे एस्पिरेंट्स अपना बहुत प्रीशियस टाइम वेस्ट कर जाते हैं डेली बेसिस में मैं देखता हूं कि सर मुझे 5 घंटे लग गए हिंदू पढ़ने में। भाई 5 घंटे क्यों लग गए यार, क्यों लग गए 5 घंटे? तो अगर आपकी भी यही समस्या है तो इस आर्टिकल को देखिए, क्या लिखा हुआ है। साउथ अफ्रीका से जो चीता हैं वो मैसूरू जू पहुंच गए हैं। बैंगलोर के पास मैसूर है, ठीक है, मैसूरू जिसे कहा जाता है। वहां एक चिड़ियाघर है, जू है, वहां पे अफ्रीका से चीता आए। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, आने दो। अब वो भी 30 दिन के क्वारंटीन में है, तो कोरोना चल रहा है, इंसान क्या जानवर भी क्वारंटीन से नहीं बच सकता भैया, ठीक है। तो यहां पे पहले पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि भैया जो मैसूरू जू है, जो कि 100 साल से भी पुराना है, वो इंडिया का दूसरा जू बना है जहां अफ्रीकन चीता रखे जाएंगे। तो पहला जू कौन सा था वो इस आर्टिकल में नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, हैदराबाद का जो जू था वो पहला था। तो ये आपको एनालिसिस करनी है, रिसर्च करना है थोड़ा बहुत, ठीक है। एक मेल चीता है और 2 फीमेल चीता है, ये आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। साउथ अफ्रीका से एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत इन्हें लाया गया है। तो देखो, जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं ना, तो हम इन सारी चीजों की डिस्कशन करते हैं। अब इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच में एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम है, जिसके तहत कुछ जानवर साउथ अफ्रीका से इंडिया आए, हो सकता है कुछ जानवर इंडिया से साउथ अफ्रीका गए होंगे, ठीक है। नाउ द बिग कैट्स चीता, लेपर्ड, लायन, इन सब के लिए बिग कैट्स, बड़ी बिल्ली, ये वर्ड यूज किया जाता है न्यूज़पेपर्स में, तो कंफ्यूज मत होना। दे लैंडेड एट कैंपे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बेंगलुरु का मेन एयरपोर्ट है, और वहां से इन्हें इस जू में ले जाया जाएगा, ठीक है भाई। द एनिमल्स टू बी गिवन इन रिटर्न फॉर एक्सचेंज आर बीइंग फाइनलाइज्ड। तो मैंने अभी क्या बोला कि अब चीता अफ्रीका से यहां आ गए, तो उसके बदले यहां से भी कोई एनिमल्स जाएंगे, तो वो भी फाइनलाइज हो रहे हैं, तो वो हमारे लिए काम की चीज नहीं है। तो देखे, इस आर्टिकल में अगर आप वैसे देखोगे ना, तो कुछ काम की चीज आपको नहीं लिखेगी, कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट नहीं दिखेगा, लेकिन यहीं पे आपको अपनी दिव्य दृष्टि एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट दिखानी होगी। और वो आपकी दिव्य दृष्टि क्या है? आप सोचिए, जनवरी में एक खबर आई थी। क्या खबर आई थी? कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को अलाउ कर दिया है कि अब आप अफ्रीकन चीता इंडिया में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, याद है? तो ये आर्टिकल उस खबर से जुड़ा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो जब भी आप इस आर्टिकल को पढ़ो, आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है अफ्रीकन चीता के बारे में। आपको अफ्रीकन चीता की सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए कि भैया कौन कौन से एरिया में ये पाया जाता है, इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। और दूसरी चीज जो आपको करनी है, आपको अफ्रीकन चीता और एशियाटिक चीता के बीच का जो डिफरेंस है, जैसे कि एशियाटिक चीता का आईयूसीएन स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और ये सिर्फ ईरान में पाया जाता है और सिर्फ 40-50 ही बाकी हैं, जबकि अफ्रीकन चीता का आईयूसीएन स्टेटस है वल्नरेबल, और ये इनकी संख्या एशियाटिक से काफी ज्यादा है, लगभग 6-7 हजार अफ्रीकन चीताज हैं दुनिया में आपको पाए जाएंगे। इनका साइज बड़ा होता है, एशियाटिक का साइज छोटा होता है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आपको कंपेयर करनी पड़ेगी। यूपीएससी आपसे ये सब पूछेगा, यूपीएससी आपसे ये नहीं पूछेगा कि साउथ अफ्रीका से जो चीता आए थे वो कौन से एयरपोर्ट में आके उतरे थे, या उनमें से कितने मेल थे कितने फीमेल थे। नहीं भाई, यूपीएससी को कोई लेना देना नहीं है कितने मेल आए कितने फीमेल आए। यूपीएससी आपसे पूछेगा अफ्रीकन चीता की कैरेक्टरिस्टिक्स, यूपीएससी आपसे पूछेगा अफ्रीकन चीता का आईयूसीएन स्टेटस, और इसीलिए यूपीएससी आपसे पूछेगा अफ्रीकन चीता और एशियाटिक चीता में डिफरेंस बिटवीन। तो ये आपको पढ़ना है। तो देखो, जब भी आप द हिंदू का कोई आर्टिकल पढ़ते हो ना, तो देखो इस आर्टिकल में भले ही आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं दिख रही है, लेकिन आपको सर्च करना पड़ेगा, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी और आर्टिकल से बाहर की चीज निकाल के आपको पढ़ना पड़ेगा।
अब आप ये मुझसे सवाल पूछ सकते हो कि सर इसमें तो ज्यादा समय लग गया, इसमें तो अगर मुझे सिर्फ ये आर्टिकल पढ़ना होता तो मुझे 5 मिनट लगते, बट आपने रिसर्च बता दिया तो मुझे 15 मिनट 20 मिनट लग जाएंगे। तो कोई बात नहीं ना, ये 20 मिनट जो आपके यहां पे लगेंगे ना इस आर्टिकल को पढ़ने में, वो आपका टाइम वेस्ट होगा। बाकी जो एकदम ही बेकार के आर्टिकल्स है ना, इररेलीवेंट आर्टिकल्स, उनको आपको स्किप करना होगा। तो आपका समय जो यहां लगा है वो यहां पे बचेगा और बैलेंस हो जाएंगी चीजें। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये हो गया एक आर्टिकल, आपको क्या क्या पढ़ना है ये मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज जो इस आर्टिकल से रिलेटेड आपको पढ़नी है, मैसूरू जू। आपको पता होना चाहिए कि इस मैसूरू जू का नाम चमराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन्स है, जो कि 1892 में स्टैब्लिश हुआ था, और इसे स्टैब्लिश किया था वोडेयार बहादुर जी ने, जो कि मैसूर के राजा थे उस समय। ठीक है, तो इस जू के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री देखो, किसने बनाया, किसने स्टैब्लिश किया, कब स्टैब्लिश हुआ, कहां इसका लोकेशन है, क्योंकि यूपीएससी आपसे मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है कि भैया 4 आपको जू दे दिए जाएं और इधर 4 स्टेट्स दे दिए जाएं और आपको बोला जाए मैच द फॉलोइंग, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये पढ़ना है आपको। अब आपको समझ में आ गया कि इस छोटे से आर्टिकल से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया एक आर्टिकल। दूसरा आर्टिकल दोस्तों बताने से पहले बस आपको इतना बताना चाहूंगा कि सब्सक्राइब जरूर कर लें इस यूट्यूब चैनल को, अगर आपको इसमें बताई गई कोई भी चीज काम की लगती है। अगर नहीं लगती काम की, बिल्कुल सब्सक्राइब मत करें, ठीक है। काम की लगती है जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही काम की चीजें मैं और लाता रहूंगा। अब दूसरा आर्टिकल था नो गो फॉरेस्ट अप्रूव्ड फॉर माइनिंग। भाई सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट सीएससी ने एक स्टडी की है, और उस स्टडी से यह पता चला है कि भैया जो नो गो एरियाज हैं, नो गो यानी कि ऐसे फॉरेस्ट एरियाज जो कि मतलब कोल माइनिंग के लिए जिन्हें सरकार क्लोज कर देती है कि नहीं भैया ये बड़े ही डेंस फॉरेस्ट हैं और यहां पे किसी भी तरीके से कोयले की माइनिंग नहीं होगी। तो सीएससी की स्टडी से यह पता चला है कि भैया बहुत सारे ऐसे कोल माइनिंग के एरियाज हैं जो कि नो गो फॉरेस्ट एरियाज में आते हैं। मतलब कहीं ना कहीं झोल झपला चल रहा है, कहीं ना कहीं धांधली चल रही है। क्योंकि देखो फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी इन्वायरमेंट के लिए, हमारे इकोलॉजी के लिए। भैया पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो सांस कहां से लोगे, हवा कहां से आएगी? और फिर वही होगा जो हो रहा है, सब मरे जा रहे हैं और फिर उसके बाद हमें हवा के लिए भी 100-100 रुपए की बॉटल्स खरीदनी पड़ेगी। तो इसीलिए फॉरेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो सरकार ने भाई कुछ गाइडलाइंस बनाई हुई हैं कि जो बहुत ही घने जंगल होंगे और अलग अलग कुछ पैरामीटर्स हैं, उन्हें नो गो फॉरेस्ट कहा जाएगा। नो गो यानी कि यहां पे किसी भी तरीके की कोल माइनिंग अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये इससे आपको यहां पे पता चलता है। ये पूरा आर्टिकल आप पढ़ोगे तो मेजर जो इसकी समरी है ये मैंने आपको बता दिया। क्या आपके लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट है? नहीं दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप मिस कर रहे हो, डाउन टू अर्थ। महेंद्र सिंह धोनी की बात नहीं कर रहा हूं, वो भी बहुत डाउन टू अर्थ बंदा है, लेकिन यहां पे मैं बात कर रहा हूं डाउन टू अर्थ मैगजीन की। और ये जो डाउन टू अर्थ मैगजीन है ये सीएससी पब्लिश करता है, ठीक है। सीएससी मतलब कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। और दोस्तों इसी डाउन टू अर्थ मैगजीन में स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2020, जो कि देश का मोस्ट क्रेडिबल एनुअल स्टेटमेंट है एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट सेक्टर्स के ऊपर। तो ये जो इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं ना, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई द स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2020 से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस हैं, 3 स्टेटमेंट्स हैं सॉरी, और आपको बताना है क्या करेक्ट आंसर क्या है। फिर आप सोचोगे कि यार ये स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2020 तो मुझे कहीं नहीं मिला, मैंने विजन आईएएस भी पढ़ा, मैंने यहां भी पढ़ा, मैंने वहां भी पढ़ा, मैंने इनसाइट्स भी देखा, मुझे तो नहीं दिखा। तो दोस्तों कैसे दिखेगा? ये तो हिंदू में था, आपने छोड़ दिया इसको, आपने सीएससी के बारे में नहीं पढ़ा। इस आर्टिकल में कहीं पे भी स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2020 नहीं लिखा हुआ है, इस आर्टिकल में लिखा हुआ है सीएससी, और इस आर्टिकल में लिखा हुआ है डाउन टू अर्थ। अगर आप आर्टिकल पढ़ने के बाद सीएससी के बारे में रिसर्च करते हो, डाउन टू अर्थ मैगजीन के बारे में पढ़ते हो, तो आपको पता चलेगा कि ये डाउन टू अर्थ मैगजीन सीएससी पब्लिश करता है, और इस पब्लिकेशन के साथ ये स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2020 निकाला जाता है। जैसे कि पिछले आर्टिकल में अगर मैं आपको बताऊं तो इस आर्टिकल में कहीं पे भी
एशियाटिक चीता लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ। यहां पे कहीं पे भी अफ्रीकन चीता का IUCN स्टेटस लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ। लेकिन आपको पढ़ना है दोस्तों, आपको पढ़ना है। तो उसी तरीके से इस आर्टिकल में भी कहीं पे भी स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट 2020 नहीं लिखा हुआ, बट यू हैव टू रीड, ये आपको पढ़ना है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी आर्टिकल से रिलेटेड कौन सी चीजें हमें छांटनी है और कौन सी चीजें हमें हटा देनी है भैया, कि हमें नहीं पढ़ना ये। सो उम्मीद करूंगा कि ये आर्टिकल आपको जरूर कुछ ना कुछ समझा के जाएंगे और आपको चीजें समझ में आएंगी। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस यूट्यूब चैनल को, अगर आपको लगता है कि कुछ काम की चीजें हैं, अगर आपको सच में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में हाउ यूपीएससी आस्क्ड MCQs फ्रॉम द हिंदू, इसकी लिंक मैं डाल दूंगा, वो आप जरूर देखना। काफी लोगों ने पसंद किया है, काफी स्टूडेंट्स ने पसंद किया है, आपको भी जरूर पसंद आएगा। और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मैं डिस्कशन में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप चैनल के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूं आप सभी से बहुत जल्दी।